मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 320। सम्यक दृष्टि जिस काल में विषय कषायों में प्रवृत्ति करता है उस काल में 7 तत्वों का विचार कैसे रहता होगा, ये प्रश्न है। इसलिए अन्य के का विचार होने व समझ में मैंने अब ऐसे कह रहे कि सम्यक दृष्टि है और वो विषय कषायों में लगा है, व्यापार आदि में लगा है, तो उसके सम्यक दर्शन कैसे रहेगा, ये प्रश्न कल अपन इस पर चर्चा चल रही है अपनी, ठीक है ना। और अपन को भी ये बात ऐसी लगती है, अपन को ऐसा लगता है कि जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही कार्य होगा। तो अपन को ऐसा लगने से क्या होता है कि जैसे अपन कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के बारे में सोचते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि अगर होगा तो वो विषय कषायों में प्रवृत्ति कैसे करेगा, जब वो पर पदार्थों में सुख मानता ही नहीं, तो फिर वो व्यापार, घर गृहस्थी, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, दुकान, इनके बीच में सब प्रवृत्ति कैसे करेगा। अपन ऊपर से तो बोल देते हैं कि नहीं वो चौथे गुण स्थान में तो होता है, लेकिन वो अंदर अपन को समझ में नहीं आता है, ख्याल में ना। इसलिए अपन सामान्य गृहस्थ को सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं कर पाते और अपने आप को भी सम्यक दर्शन के योग्य नहीं बना पाते माने समझ नहीं पाते। अपन को ऐसा लगता है हम सामान्य ग्रस्त हैं और जब तक हम त्याग व्रत नहीं लेंगे, घर गृहस्थी नहीं छोड़ेंगे, सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा। या हमारी परिणति में वैराग्य नहीं रहेगा, समझ में आया। जब खूब वैराग्य रहेगा तो सम्यक दर्शन हो सकता है। अब हम व्यापार भी करें, मकान दुकान भी करें, परिग्रह भी रखें, स्त्री पुत्र आदि भी हो, विषय कषायों में प्रवृत्ति भी हो और फिर में सब आत्मानुभव हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये अपन ऊपर से बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर में मानते ही हैं। तो फिर हमें बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि आगम में तो ऐसा लिखा है कि भरत जी चक्रवर्ती सम्राट सम्यक दृष्टि थे, आदिनाथ सारे तीर्थंकर सम्यक दृष्टि थे। तो फिर कोई तर्क आ जाता है कि जब वे सम्यक दृष्टि थे तो वे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करते थे कि नहीं करते थे। फिर राजपाट था उनका कि था, तो फिर तुम चुपचाप हो जाते हो। लेकिन अंदर से अथवा उसमें भी कई लोग ये कहते भरत जी की बात अलग है, वे तो तीर्थंकर थे, वे तो तद्भव मोक्षगामी थे, समझ में आया। उनकी और हमारे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती। कुल मिलाकर हम इन बातों से ये बात सिद्ध करते रहते हैं कि हम अभी सम्यक दर्शन के लायक नहीं हैं। और जब हम ये बात मान लेते हैं कि हम सम्यक दर्शन के लायक नहीं हैं, तो फिर हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो हम आसानी से करने लगते हैं। कि क्यों, ऐसा हम सामान्य ग्रस्त हैं, फिर कोई पूजा पाठ भक्ति और फिर भैया स्वाध्याय सुन लो, अच्छी बातें सुनो, किसी का भी सुनो, अपन तो ग्रस्त हैं, अपन तो श्रावक हैं, अपन को तो जनवाणी सुनने से मतलब है। देखो अपन अभी ज्ञानी तो है नहीं, अपन इन बातों को उस बात से फुट करके पर अपनी शांति से लाइफ जीते रहते हैं। आप समझ गए ना। और फिर कोई ज़्यादा कोई वैसी बात करे मेरे जैसी, तो फिर उससे अपन ये कहते देखो पंडित साहब हमें ज़्यादा उलझना नहीं है, अपने बस का नहीं है। अपन को तो जी जो आते अपन तो सबकी सुन लेते हैं, जिनेंद्रियों की वाणी है, जनवाणी है। अपन अभी इतने बड़े धर्मात्मा तो है नहीं और ना भी अपन की इतनी स्थिति है। अपन तो देखो अगले भाव में कहीं होएगा सम्यक दर्शन, अभी इस भाव में तो अपन जो है सुनते हैं बस अच्छे भाव से, और अपन ऐसे करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर अपन ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं तो इसका मतलब पता क्या है, आपको जैन धर्म का आवासा भी समझ में नहीं आया और आप पूरी ज़िंदगी प्रवचन सुनते रहे।
और आप जैन धर्म की इतनी सी भी बात नहीं समझ पाए कि जैन धर्म है क्या चीज। तो अपने को ये विषय कसाय में प्रवृत्ति करने की जो बात आती है हेल में ना, ये बात के विषय कसाय में प्रवृत्ति करता हुआ जी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, ये बात अपने गले उतरती नहीं है। और चुपचाप ऊपर से तो बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसा हो सकता है विषय कसाय में, लेकिन कोई भी जीव अगर हमें प्रैक्टिकल में विषय कसाय में करता प्रवृत्ति करता दिखता है और फिर हम आपसे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि है, तो आपके गले नहीं उतरती। बराबर है ना देवेंद्र जी। और कोई आदमी व्यापार आदि छोड़ दे, समझ में आया, थोड़ा निर्वृत्ति से रहने लगे, थोड़े बिना प्रेस के कपड़े पहनने लगे, कुएं का पानी वानी पीने लगे, है ना, और भी 2 4 6 10, तो फिर आपसे हम कहें कि ये सम्यक दृष्टि है, तो आप कहते हैं हाँ ये तो सम्यक दृष्टि हो सकती है। तो देखो इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल आदमी को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। हमारे जैसे आदमी को हम सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। तो नहीं मान सकते तो हम खुद भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लायक नहीं है, ये बात हम मानते हैं। इसलिए पर हम लोग क्या करते हैं कि हम आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, हम वेद ज्ञान का उपाय नहीं करते, फिर हम उपाय क्रिया कांड का करते हैं कि जितना त्याग हो जाए उतना अच्छा, जितना भैया मर गए ऐसा हो जाए उतना अच्छा। कि क्यों ये क्यों कर रहे हो तुम सम्यक दर्शन इनके बिना? तो नहीं हम सम्यक दर्शन के लिए तो कर रहे हैं, तो वो कोशिश के नाम पर ये बाहरी क्रिया कांड सुधारने बैठ जाता है। क्योंकि उसकी मान्यता ये है कि जब तक बाहरी जीवन नहीं सुधरेगा तब तक हमारा अंतरंग जीवन कैसे सुधरेगा। ये बिल्कुल कॉमन बात है, बोलो है ना कॉमन। और जबकि वस्तु स्वरूप क्या है अरविंद जी कि पहले अंतरंग सुधरेगा तो बहिरंग सुधरेगा। और हमारी मान्यता क्या है कि पहले बाहर सुधरेगा तो अंदर सुधरेगा। और ये सारी दुनिया बाहर के सुधारने का उपदेश देती है। और मजेदार बात है, बाहर के सुधारने का उपदेश जो जितने जोर से दे सके वो उतना बड़ा धर्मात्मा। जो क्रिया कांड की गीत गा सके, क्रिया कांड का महत्व बता सके, क्रिया कांड के गीत गा गा के वो धर्मात्मा हो जाए, चाहे वो खुद वो क्रिया कांड पाले और चाहे नहीं पाले, लेकिन तुम आचरण की प्रशंसा करते रहो। बराबर है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि बहिरंग आचरण बहुत जरूरी है, श्रावक को ये जरूरी है, वो जरूरी है। कोई ये नहीं कहता सम्यक दर्शन जरूरी है। सुना किसी के मुंह से है आज जैन समाज को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कोई ये कहता है कि सम्यक दर्शन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक लगा हुआ है कि सम्यक दर्शन तो बात की चीज है, पहले हमारा जीवन सुधरना चाहिए। और मजेदार बात है, सम्यक दर्शन के बिना कभी किसी का जीवन सुधरा ही नहीं। सुधर नहीं सकता है। अरविंद जी मेरे से बोलो, जैन साहब से नहीं, मुझसे बताओ है? अरे अपने को तो पता है, आधे की छोड़ो यार, यहाँ तो अपन को तो पता है कि नहीं? तो अपने को पता है तो अपने बारे में सोचो कि मेरी मान्यता बदली कि नहीं बदली। ये प्रवचन में उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ जिनको सम्यक दर्शन के बारे में पता नहीं, क्योंकि यहाँ शिष्य कोई छोटा मोटा थोड़ी है, टोटामल जी का पढ़ा लिखा शिष्य है। और मेरे तो सारे प्रवचन है ही पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ों के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं। जो स्वाध्याय करते हैं, क्रिया कांड करते हैं, उनके लिए हो रहा है प्रवचन। वे ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोई सम्यक दृष्टि विषय कसायों में प्रवृत्ति कैसे कर सकता है। ये बात हमें समझ नहीं आती। उसके जीवन में असंयम कैसे हो सकता है? जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं मानता, वो प्रवृत्ति क्यों करेगा? बोलो,
सुख मानोगे तभी तो प्रवृत्ति करोगे। रसगुल्ले में सुख नहीं मिल रहा और खाते जाओगे, क्यों खाएंगे? घूमने में मजा नहीं है और घूमते जाएंगे, क्यों? बढ़िया कपड़े पहनने में मजा नहीं है और पहनते जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात है, यहाँ ये प्रश्न है। लगता है ना बात तो ठीक है, मजा आ रहा है तभी तो विषय भोग भोगेंगे, बिना मजा आए कैसे भोगेंगे? तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम मजे का अर्थ एक ही समझते हैं। लेकिन जैन धर्म में मजे भी दो तरह के होते हैं, एक श्रद्धा पूर्वक मजे और एक केवल श्रद्धा के बिना चारित्र की कमजोरी से होने वाले विषय भोग के मजे। तो सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, जरा सी भी सुख की कल्पना नहीं है। लेकिन अपने आत्म स्वभाव में रम नहीं पाता तो बाहर में चारित्र मोह की कमजोरी से विषय कसाय में रमता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। श्रद्धा पूर्वक नहीं रमता, केवल चारित्र पूर्वक रमता है। लेकिन ये चारित्र और श्रद्धा का अंतर बाहर से दिखाई नहीं देता। हम क्षयोपशम वाले सामान्य जीवों को ये अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो स्थूल पकड़ते हैं। हम तो कोई आदमी बाहर में त्याग करे तो त्यागी समझते हैं, कोई आदमी श्रद्धा में त्याग करे तो हम कोई त्यागी नहीं मानते। देखो, सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में सब कुछ त्याग है कि नहीं? एक भी पुद्गल परमाणु को क्या अपना मानता है? क्या नहीं मानता। लेकिन आपको और हमें ये बात उसकी श्रद्धा की हमें दिखाई नहीं देती। हमें तो ये दिखाई देती है मकान इसके नाम पे है, इस घर में रह रहा है तो रह रहा है तो यही इसका है और यही करता धरता है। लेकिन वो श्रद्धा में उसका रंच मात्र भी करता धरता नहीं। तो ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी है। अगर इसी समय हम विदेह क्षेत्र में हों और श्रीमंदर परमात्मा से पूछें कि वहाँ भरत क्षेत्र में जो एक फला फला व्यक्ति है वो अभी जो घर गृहस्थी में रहता है वो सम्यक दृष्टि है क्या, तो वहाँ पे श्रीमंदर भगवान की देशना में आएगा कि हाँ वो सम्यक दृष्टि है। कि आपको कैसे पता कि उसकी श्रद्धा का परिणमन सही हो रहा है, सहज हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, सम्यक दर्शन पूर्वक हो रहा है? कि हमें तो दिखता नहीं कि भैया स्थूल हो तुम्हारा ज्ञान। जैसे अब मैं ऐसा कहूँ कि मेरा दान देने का भाव बहुत है, लेकिन तुम इस अकेले से खुश कहाँ होते हो? कहते पंडित जी भाव से कुछ नहीं होता, लिखवाओ तो बात बने। बोले होता है कि नहीं होता? मैं कहूँ अरविंद जी आपके ट्रस्ट में मैं सच बता रहा हूँ मैं 50 करोड़ देना चाहता हूँ, तो आप पता कहोगे अच्छी गप मारता है। क्योंकि हम और आप क्रिया से वो बात क्रियान्वित हो तो मानते हैं। मैं ऐसा कहूँ कि मेरा संयम लेने का बहुत भाव है, समझ में आया, और मैं तुम्हारे सामने खाता पीता रहूँ, तुम कहोगे देखो क्या गप मार रहा है। अब सम्यक दृष्टि के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो उसकी अंतरंग स्थिति है वो किसी को बताता नहीं है। वो किसी से कहता भी नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों नहीं कहता? कभी सोचा आपने? अगर सम्यक दृष्टि किसी को बता दे कि वो सम्यक दृष्टि तो क्या नुकसान है? इसीलिए कि वो ये बात जानता है कि मेरी जो श्रद्धा है वो मैं इन लोगों को बाहर में नहीं दिखा सकता, और मेरा जो आचरण है वो श्रद्धा के विपरीत है। श्रद्धा में तो मैं एक पुद्गल परमाणु को अपना नहीं मानता, और आचरण में मैं व्यापार करने जाता हूँ, पैसा कमाने जाता हूँ, तो विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कहता है कि अगर मैंने इनको कहा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो ये सम्यक दर्शन का मजाक बनाएंगे कि वाह रे वाह गजब का सम्यक दर्शन है, खाओ पियो मजे करो और सम्यक दृष्टि बने रहो। ये जो अपने विरोध में हैं बहुत सारे त्यागी वृत्ति संत साधु, वे अपनी क्या माहौल बनाते हैं? यही तो कहते हैं कि ये लोग बढ़िया है,
आत्मा की चर्चा करते हैं, केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसी बातें करते हैं और इनका आचरण देखो तो जीरो है। कहते कि नहीं कहते? अब ज्ञानी धर्मात्मा जैसे भरत जी हैं, कभी आपने सोचा कि भरत जी जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, बाहुबली जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, आदिनाथ जैसे छायक सम्यक दृष्टि जीव, अरे आदिनाथ सोचना चाहिए अपने को। आदिनाथ भगवान जब राजा ऋषभदेव थे तो वो राजा ऋषभदेव होकर असीम मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन सब का उपदेश दे रहे थे, तो उन्हें धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? बोलो। और धर्म का उपदेश की आवश्यकता आदिनाथ के समय में कितनी थी, आप इसकी कल्पना कर सकते हो? ठीक है नहीं? ये क्यों? कि वे कुछ जानते ही नहीं थे, नहीं समझे? उन्हें यही नहीं पता था कि रोटी कैसे, भोजन कैसे बनाया जाए, कैसे करें, कुछ पता कहाँ था उन लोगों के लिए। आदिनाथ खुद 6 महीने घूमते रहे, मुनिराज क्या होते हैं, मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, मुनिराज को कैसे आहार दिया जाता है, वहाँ कोई भी जानता था? जब कोई नहीं जानता था तो वहाँ धर्म के उपदेश की कितनी आवश्यकता थी। चलो हम तुम्हारी मान लेते हैं कि सम्यक दर्शन वाला उपदेश की जरूरत नहीं हो, उदाहरण तो आचरण वाले उपदेश की तो बहुत आवश्यकता थी कि भैया मुनिराज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी था नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। लेकिन अरविंद जी आचरण क्यों नहीं समझाया ऋषभदेव ने? और जबकि वे तो तीर्थंकर थे ना, अवधि ज्ञान के धारी थे, और उन्हें तो साधु कैसे बना जाता है ये पता था कि नहीं? क्योंकि जब तो वे बने थे, बराबर है कि नहीं? तो उनने राजा ऋषभदेव ने जब सांसारिक उपदेश दिया तो धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? प्रश्न है, दो इसका जवाब है। कोई जवाब? और ये जवाब बिल्कुल मत देना कि वो काल था, ये था, ऐसे ही होता था। ये कोई व्यर्थ के जवाब है, तुम्हारे दम नहीं जवाब होगा, लॉजिकल जवाब होना चाहिए। देखो भाई, इसलिए नहीं दिया कि वे उपदेश देते तो उनकी प्रजा कहती कि अगर धर्म ये है तो ये असीम मसी कृषि वाणिज्य विद्या काय का चक्कर करो और चलो सबने साधु बनो। नहीं समझ में आया? और फिर आपको जब पता है तो आप राजा बन के कर क्या रहे हो? अब ये क्या जवाब देते इसका? अब वो ये समझाते कि मेरे चार रत्न मोह का उदय है, और वे समझ जाते चार रत्न मोह का उदय है। अरे मैं ही आपसे कहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं हूँ तो सम्यक दृष्टि, लेकिन मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ, मेरे चार रत्न मोह का उदय है, मानोगे? कहोगे जी बहुत अच्छा है पंडित जी, आपका चार रत्न मोह का उदय है तो आपसे ज़्यादा हमारा है, सम्यक दृष्टि तो हम भी है। क्योंकि मनुष्य में मान कसाई की मुख्यता होती है। वो कहता है कि जब तू घर में रह के सम्यक दृष्टि होता है तो मेरे बाप में क्या कमी है, मैं भी हो सकता हूँ। और फिर ये लड़ाई झगड़ा कौन निपटावे? तो अपन ने यहाँ इस तरीके की परंपरा का समर्थन नहीं किया। उनने कहा कि चौथे गुणस्थान में रह कोई भी सकता है, लेकिन चौथे गुणस्थान में बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर आई बात समझ में? क्योंकि ये बहुत बड़ी स्थिति है कि हम किसी की श्रद्धा को बाहर के आचरण से चेक नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर चल रही है कि एक सम्यक दृष्टि विषय कसायों में कैसे प्रवृत्ति करता है और फिर भी सम्यक दर्शन रहता है। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो सकता है, रह सकता है, और हम विषय कसायों में प्रवृत्ति कर सकते हैं। क्योंकि विषय कसाय की प्रवृत्ति चारित्र मोह के उदय से होती है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा के सम्यक परिणमन का नाम है। और लोक में भी मेरी मान्यता कुछ हो सकती है और प्रवृत्ति कुछ हो सकती है।
हम करते हैं कि नहीं करते काम, बोलो। और हमें उस मान्यता को याद भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक चलता है। तो ये बात अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए कि जैसी श्रद्धा वैसा चारित्र, ऐसा जैन धर्म नहीं है। दुनिया में ऐसा ही लगता है कि जैसी श्रद्धा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धा आदमी की बहुत कुछ होती है और चारित्र वैसा नहीं हो पाता। जैसे देखो, अब मेरी श्रद्धा में करोड़पति बनने का बहुत है, लेकिन मेरे बाहर में करोड़पति बनने के लायक कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 अरब रुपया चाहिए मुझे, समझना मेरी बात, और मैं कमा 10,000 रुपये रहा हूँ। तो मेरी मान्यता 10,000 कमाने की है कि 10 अरब की है, बोलो। 10 अरब की है ना। तो कोई कहे कि जब आपकी 10 अरब की मान्यता है तो आप बाहर में 10,000 क्यों कमा रहे? अरे भाई, चाहता तो हूँ 10 अरब रुपया आ जाए, लेकिन करूँ क्या? उतनी ताकत नहीं है, उसका उपाय नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि चाहता तो यही है कि बिल्कुल भी विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं हो, अपने स्वरूप में रम जाऊं और कब जाके कसायों का भाव कर दूं और अपना केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद में स्थित हो जाऊं। चाहता तो वो है, लेकिन ये तो बारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है ना। और पुण्य तो छोड़ो, पाप में चला जाता है। तो भैया, ऐसे ही जैसे लोक में हमारी मान्यता कुछ भी हो, हमारा उसका जीवन से कोई विशेष संबंध बैठता नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान और श्रद्धा स्वतंत्र है और उसका चारित्र भी स्वतंत्र है। तो ये प्रश्न पूछा क्यों और ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमारी मान्यता भी सम्यक दृष्टि के संदर्भ में ये रहती है कि सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, त्यागी वृत्ति होना चाहिए, तो हम कभी सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आपको और हमें, हम सबको अभी इसी समय स्वीकार करना चाहिए कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई बाहरी कमी नहीं है। जो कुछ कमी है वो अंतरंग रुचि की कमी है। और ये निर्णय करना चाहिए कि अंतरंग से बहिरंग बदलता है, बहिरंग से अंतरंग नहीं बदलता। समझो अच्छे ध्यान से। आपको हमेशा दुनिया जितने भी उपदेश देती है, जितने भी त्यागी वृत्ति संत साधु पंडित विद्वान, अधिकतर ये उपदेश देते हैं कि पहले अपना जीवन पलटो, पहले अपना जीवन सुधारो, सम्यक दर्शन बाद की चीज है। और जबकि मैं वास्तव में बता रहा हूँ, जैन धर्म ये कहता है कि तुम तो अपनी अंतरंग रुचि पलटो, तुम तो आत्मा की रुचि पैदा करो, बाहरी जीवन अपने आप बदल जाएगा। बोलो, आपसे मैं पूछता हूँ, इन दोनों में से वैज्ञानिक बात कौन सी है? बोलो, आपसे प्रश्न पूछता हूँ। देखो, एक आदमी, उदाहरण दे रहा हूँ, एक आदमी सिगरेट पीता है और उसकी सिगरेट छुड़ाना है, ठीक है? तो तुम उसका जेब में वो पैकेट रखता है सिगरेट का, चुपचाप छुपा दो, उसका लाइटर छुपा दो, उसको सिगरेट से दूर कर दो, सारी दुकानें हटा दो, कहीं भी सिगरेट मिलेगी नहीं। जैसे गुजरात में दारू नहीं मिलती है ना, बिहार में शराब नहीं बिकती, तो वहाँ तो शराब छोड़ दी होगी। आपको पता है भाई साहब, वहाँ शराब नेचुरल नहीं मिलती, तो वहाँ पर गलत सलत शराब, समझ में आया, बना बना के बेई लोग और लोकल और बेच देते हैं और मर जाते हैं। कितनी मौतें आज तक शराब के कारण बिहार में हो गई, और यही बिहार से फिर गुजरात भेजते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है, बाहरी आचरण से अंदर के आचरण को सुधारने की कोशिश करना है। कोई सफल हो पाया?
सफल हो सकते हो कि इससे और विकृतियां बढ़ती हैं? बोलो। आज हमारे भारत देश में ये त्याग व्रत आचरण के कारण जितनी विकृतियां इस भारत देश में बढ़ी हैं, उतनी विकृतियां आपको पश्चिम के देशों में नहीं मिलेंगी। जितने बलात्कार गांव देहातों में, समझ में आया, और अज्ञानी और इस टाइप के लोग जो जितने बलात्कार के केस इस देश में मिलते हैं, वहाँ जहाँ खुल्लम खुल्ला सब कुछ है, वहाँ बलात्कार के केस नहीं मिलते। क्यों? कि बलात्कार है क्या चीज़? बलात्कार माने होता है जबरदस्ती। बलात्कार शब्द का अर्थ एक ही, बलात्कार एक ही अर्थ में नहीं होता। अगर तुमने किसी का जबरदस्ती उपवास किया तो ये भी बलात्कार है। तुमने किसी के ऊपर जबरदस्ती आचरण लाद दिया, ये भी बलात्कार है। तुमने जबरदस्ती किसी की कसाई दबवा दी धर्म का उपदेश दे दे के, ये भी बलात्कार। जबरदस्ती किसी के साथ। आज अपने देखो देश में क्या हुआ, ये धर्म प्रधान देश है, और धर्म प्रधान देश की हालत क्या है? हर आदमी के अंदर मायाचार, छल कपट, बेईमानी, झूठ, दिखावा। तो हमारे देश में तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो शुरू से ही धर्म का उपदेश दे रहे, आचरण का उपदेश दे रहे। तो फिर इतनी ज़्यादा विकृति आ क्यों गई? इसलिए आ गई कि हमने बाहर से अंदर सुधारने की कोशिश की। हमने बाहर की चीज़ों को बदलकर ये कल्पना करी कि अंदर में व्यक्ति बदल जाएगा। और होता क्या है कि बाहर में जबरदस्ती बदलने से अंदर में बदलता नहीं है, अंदर में विकृति डबल हो जाती है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, जैसे नदी के बहाव को बांध बनाकर जबरदस्ती रोक दिया जाए, तो उस तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि देखो पानी आना बंद हो गया, लेकिन वो पानी इकट्ठा हो के इतना प्रेस हो रहा है कि वो एक दिन वो बांध को तोड़ देगा। और जब वो बांध टूटेगा तो बाढ़ का रूप लेगा वो। अभी कल बवाना तरफ बाढ़ आ गई ना जे कॉलोनी में, क्यों? कि वो नहर टूट गई। समझ में? अभी जब तक वो नहर में से पानी जाता होगा तो उसी के आजू बाजू घूमते रहो, कुछ भी नहीं है, और तुम्हें लगेगा कितना बढ़िया है। ऐसे ही बाहर से कोई आचरण ओढ़ ले तो वो बाहर से तो बहुत मंद कसाई दिखता है, संयमी दिखता है, लेकिन अंदर विषय कसाई की बाढ़ बह रही होती है। और एक दिन संभालते संभालते वो गलत रास्ते से फूट जाती है। फिर ये जो जेल में पहुंच जाते हैं ना आजकल संत साधु, ये जेलों में पहुंच कैसे जाते हैं कि बस अब उनका वो जो अंदर का कृत्य था वो बाहर दिखाई दे गया, जो चुपचाप चल रहा था वो दिख गया। तो बाहरी आचरण से अंतरंग आचरण सुधारने की जो परंपरा हम लोगों ने अज्ञानता में सीख ली है, उसका त्याग हमें आज ही कर देना चाहिए। मैंने आपको सिगरेट का उदाहरण दिया, शराब का उदाहरण दिया कि सिगरेट की दुकानदारी बंद करवा के सिगरेट छुड़वाना कोई उपाय नहीं है। उपाय फिर क्या है कि उसे सिगरेट की व्यर्थता भाषित हो जाए, उसे सिगरेट पीना पागलपन है, ये धुआं को अंदर ले जाना और धुएं को बाहर निकालना ये पागलपन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके कारण मेरे फेफड़े सड़ जाएंगे। समझ में आया? ये बात उसे अंदर में बैठ जाए, सही समझ में आ जाए, तो बात खत्म हो गई। मैंने एक आपको सिगरेट का उदाहरण दिया था कि नहीं, याद है आपको? चैन स्मोकर था वो, और वो अखबार में पढ़ रहा था कि एक जहाज पर जब जहाज समुद्र में गया और जब वो लौट रहा था तो कोई तूफान आ गया तो भटक गया। तो जितने लोग वहाँ पे उसमें गए थे 100, 200, 400 आदमी, वे सब सिगरेट पीने वाले होते हैं।
तो सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट ख़त्म हो गई क्योंकि वो 1 महीने का स्टॉक करके लाए थे और वहाँ लग गया 1.5 महीना। तो वहाँ लोगों ने जो जहाज में रस्सियाँ लगी रहती हैं सड़ी मैली कुचैली, वे रस्सियाँ काट काट के पीने लगे। तो वो ड्राइवर कैप्टन हाथ पैर जोड़ने लगा कि भैया अगर ये रस्सियाँ काट दोगे तो फिर कभी नहीं पहुँचेंगे अपन। तो भी रात को रखवाली में 2 आदमी खड़े करे तो भी लोग रिश्वत दे के खाने लगे। सब अखबार में घटना छपी। तो ये घटना एक सिगरेट पीने वाला पढ़ रहा था कि मैली कुचैली रस्सियाँ पीने पर मजबूर चेन स्मोकर, देखो इल्लत कितनी बुरी चीज़ होती है। तो वो ये पढ़ रहा था और उसके हाथ में सिगरेट थी, तो उसने मन में तुरंत उसको ये भाव आया, क्या उस जहाज पे अगर मैं होता तो क्या ऐसी हालत मेरी भी होती? क्या ये सड़ी गली रस्सियाँ मैं पी लेता अपने मुंह में? ऐसा उसको विचार आया और एकदम अंदर से विरक्ति आई है। तो उसने वो सिगरेट दी ना वहीं बुझा दी और अपनी टेबल पर रख दी और उसने कहा ये सिगरेट को मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं सड़ी रस्सियों को पीने लायक ना हो जाए। मैंने ऐसा भाव, देखता हूँ क्या होता है। और ऐसा कहते हैं कि साल निकल गया, 6 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, सिगरेट वहीं पड़ी रही और वो रोज़ देखता था, लेकिन उसे फिर पीने का भाव। तो ये है अंतरंग से बहिरंग का सुधार। और ये बहिरंग से सुधार जो करते हैं, पत्नी उसका डिब्बी छुपा रही है ना, उसकी डिब्बी कहीं फेंक देती है, कोई कुछ कर देता है, ये बाहर से अंदर के सुधार की कल्पना है। आज तक कभी कोई कामयाब हो पाया? बोलो है? जब बच्चा छोटा होता है और उसके पिताजी मान के चलो तंबाकू खाते हो और बच्चा पढ़ाया कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसर, तो डर गया, मेरे पापा तो तंबाकू खाते हैं और मेरे पापा को कैंसर हो गया तो मेरा क्या हो गया। तो आया तो पापा पे पैसे तो बेचारे की चलती नहीं, तो चुपचाप उनकी डिब्बी होती ना तंबाकू की, है ना, तो वो चुपचाप अपनी तंबाकू की डिब्बी जाके नदी में फेंक आता है, खेत में फेंक आता है, कहीं भी फेंक आता है, कचड़े में फेंक आता है। अब पापा उसके डिब्बी ढूंढ रहे, तो वो मन ही मन सोच रहा अब डिब्बी नहीं मिलेगी तो पापा तंबाकू कैसे खाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इतने में क्या होता है, पापा 10 का नोट निकालते हैं और उसी से कहते जा वहाँ से तंबाकू खरीद ला। वो कहता पापा कैंसर हो जाएगा, बकवास बंद कर। क्योंकि बाहर से सुधारने से अंदर कभी नहीं सुधरता। और हमने जितने भी ये धर्म के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, सारी दुनिया आचरण सुधार कर आत्मा सुधारना चाहती है। इसलिए बहुत सारे जीवों को जिन्हें आसानी से सम्यक दर्शन हो सकता था, वो बाहर से सुधारने के चक्कर में वो उनका काल चला गया। तो आप क्या कहना चाहते हो, हम बाहरी आचरण सुधारें कि नहीं सुधारें? बाहरी आचरण सुधारा नहीं जाता। जब आत्मा का भान होगा, आत्मा की सच्ची रुचि होगी, तो भूमिका के अनुसार आचरण सुधर जाता है। लेकिन मैं अभ्यास कर कर के अब हरी नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, ये जैन धर्म का आचरण नहीं है। जैन धर्म जड़ की क्रिया से कोई आचरण अभ्यास कर कर के पालो, इसकी प्रेरणा नहीं देता। जैन धर्म में कभी ऐसा नहीं बताया कि तुम कोई भी क्रिया अभ्यास कर कर के सीख लो फिर वो सहज हो जाएगी। जैन धर्म के तक कोई क्रिया सीखने की बात कहाँ है। ये तो जब अंदर से कसाई जाएगी तो वैसी क्रिया ऑटोमेटिक होगी। और अगर हम एक पैर के खड़े होकर सीख भी गए, रोज अगर अपन देखो जी अपन योगा करते ना, योगा तो जब पहले दिन करते तकलीफ होती कि नहीं होती, और 3-4 दिन करो तो कितनी तकलीफ होती है। पूरा एक एक दर्द होता है कि नहीं होता है।
और फिर 4-6 दिन बाद क्या होता है कि शरीर फिर वैसा मुड़ जाता है और वो वैसा खिंचाव स्वीकार कर लेता है, तो फिर योगा में तकलीफ नहीं होती। तो शरीर के संदर्भ में एक विज्ञान है, तुम इसके साथ जैसा व्यवहार करने लगोगे ये धीरे धीरे वैसा ढल जाता है। जैसे तुम रात्रि भोजन नहीं करते तो शरीर को कुछ दिन बाद शाम के भोजन के बाद भूख नहीं लगेगी। देखना तुम, आपको देखना, जैसे अपने लोग हैं मान के चलो, रात में दूध पी लेते, चाय पी लेते, फल खा लेते, समझना मेरी बात। तो अपन को शाम का भोजन नहीं किया अपन ने, तो कितने ही कुछ हो जाए, रात को अपन को पराठे खाने का भाव नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो आप क्या सोचते हैं कि आप बड़े धर्मात्मा हो गए? धर्मात्मा नहीं हो गए। ये क्या होता है, एक अभ्यास के बाद एक मान्यता बन गई कि ये तो खा सकता हूँ और ये नहीं खा सकता, इतनी सी बात है। अब आप इसे पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार समझ लेते हो, जैसे पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार हो गया है या मुझे कितना आत्मा समझ में आ गया। लेकिन वो एक चीज के संबंध में थोड़ी, हर चीज के संबंध में। देखो, एक तुम अजैन के घर में बैठे हो, घबराना नहीं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया पानी लाया, एकदम साफ सुथरा, तो अभी तुम्हारे गले से उतरने में तुम्हें दिक्कत होती है, समझ में? जबकि वो तुम्हारे घर से भी अच्छा लाया, बेचारे ने 3 बार तो लोटा धोया, मांजा, पोंछा, जो भी किया, बड़े भावों से भरा। देखा है कभी? अजैन कभी पानी पिलाते हैं जैनों को तो बड़े भावों से पिलाते हैं, या ब्राह्मणों को पिलाते तो बड़े भावों से पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे कोई बहुत बड़े संत साधु टाइप के आदमी आ गए, ये लोग बड़ा अच्छा आचरण पालते हैं, तो उनको भी उसके प्रति थोड़ा बहुमान रहता है। तो अभी देखो, वो कितना ही बढ़िया लाए, तुम्हारे गले से पानी उतरने में दिक्कत होगी, और वो ही तुम जैन के घर में जाओ और वो चाय जैसे गिलास में ले आए, बस ये जैन है, ये तुम्हारे दिमाग में गया और तुम कट से पी जाओ और तुम्हें कोई विकल्प नहीं आएगा। कितना खतरनाक है ये श्रद्धा की मान्यता, समझ में कितना फर्क पड़ जाता है। बोलो, जैसे आपसे मैंने कहा, अरे भाई साहब, मैं आपको कोई सैंपल दिखा रहा, मुझे नहीं पता आप जैन हो क्या जैन हो, और इतने में बात चल ही रही है, और हमने कहा भाई साहब 10 रुपये में दूंगा, आप कह रहे नहीं 9.5 में लूँगा, नहीं भाई साहब मैं 10 से कम में नहीं दे पाऊँगा। और इतने में मैंने ऐसा मुड़ के देखा तो महावीर भगवान की फोटो लगी। ये क्या जैन है? भाई साहब आप जैन हो? हाँ। तो देखो आपको कितना अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये जाति का राग भी कितना खतरनाक होता है। और फिर वो साथ में ये कह दे कि हम तो दिगंबर जैन, अरे हम भी दिगंबर, और ज़्यादा जग गया। और फिर कहते आप कहाँ के हो? अरे भाई साहब मैं यूपी का, अरे मैं भी यूपी का, और ज़्यादा राग जग गया। अच्छा भाई साहब आपका गोत्र? अरे हम सिंगल, अरे हम भी सिंगल हैं, और गजब हो गया, है कि नहीं? सिंगल समझ में आया? जो भी होते हैं आप समझ गए कि नहीं? देखो एकदम जो गोत्र का राग, जाति का राग, क्षेत्र का राग, समाज का राग, कैसे राग का विस्तार होता है कि नहीं होता? तो ये जो अपन को अंतरंग में जब तक अपनी मान्यता नहीं बदलेगी, जब तक अपन सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, हमारे बाहरी जीवन के आचरण का अथवा नहीं आचरण का बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम्यक दृष्टि विषय कसायों में प्रवृत्ति करता है, तो उसके अनंतानुबंधी कसाय गई, उसके मिथ्यात्व गया, तो अनंतानुबंधी वाली प्रवृत्ति नहीं होती, ये उसका आचरण है। मिथ्यात्व वाली प्रवृत्ति नहीं होती है, उसका आचरण है। और अप्रत्याज्ञानावर्ण प्रत्याज्ञानावर्ण संजुलन नहीं गई, तो वो उसके विषय भोग में प्रवृत्ति होती है, उसका कारण है। ऐसा समझ में कि नहीं आया? लेकिन आया अंतर से ही बहिरंग की हो। आप समझ गए कि नहीं समझे? पहले अनंतानुबंधी छोड़ी
फिर बाद में अंदर की अनंतानुबंधी गई, ऐसा नहीं है। देखो मेरा आपसे प्रश्न है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के सब विषय कसायों का त्याग है, बोलो है कि नहीं? तो अभी अनंतानुबंधी कसाय है कि नहीं? तो उनने बाहर में इतना त्याग कर दिया तो उनके अनंतानुबंधी कसाय क्यों नहीं गई? इतना मोटा प्रश्न हमारी समझ में नहीं आता। और ये कोई, अच्छा देवेंद्र जी बताओ, ये बात मुमुक्षुओं की है कि व्यवहारियों की है कि जैन धर्म के मूल आगम में पाई जाती है? और ये घर घर के बच्चे को पता है। अरे जो साधु हमारा विरोध करते हैं वे साधु भी ये बात कहते हैं कि नहीं? सिद्ध चक्र विधान तो एक ही है ना भी पूरी दुनिया में, कि दो है? एक ही है ना। तो सिद्ध चक्र विधान महाराज भी कराते हैं, व्यवहारी भी कराते हैं, तो वो ही सिद्ध चक्र विधान कराते ना। कभी पर संत है उन्हीं का कराते ना, संत कवि का है, और हम भी वही कराते हैं, बराबर है ना। उसमें तो किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो उसी सिद्ध चक्र विधान में लिखा है कि भाव लिंग बिन कर्म नहीं गिरते। समझ में आया? द्रव्य लिंग बिन मोक्ष जाई और भाव लिंग बिन कर्म के पाई। यह अनहोनी कभी नहीं होती भाई, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नग्न दिगंबर साधु बने बिना मोक्ष चला गया हो, और ऐसा कभी नहीं होता कि भाव लिंग हुए बिना कर्म झर गए हो। ऐसी अनहोनी अचरज ऐसा संसार में कभी नहीं होता। तो ये तो जाके अभी संत साधुओं से पूछ लो कि कोई द्रव्यलिंगी मुनि है, अगर उसे सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या उसके अनंतानुबंधी कसाय चली गई? पूछ लो। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है ना, ये तो आपने बचपन से ही सुनी है ना। तो ऐसा थोड़ी मुमुक्षु बन गए तभी सुनी गई, तो हम पहले ही से जानते। देखो डॉक्टर साहब सुनाते बहुत अच्छी घटना। डॉक्टर साहब कलकत्ता में थे और भोपाल में कोई बहुत बड़ा एक जैन समाज का महावीर जयंती में कार्यक्रम होना था। बहुत पुरानी घटना है, शायद मेरा क्या किसी का जन्म ना हुआ हो, में से इतनी पुरानी घटना। तो दादा पे खबर गई, वो कलकत्ता में थे कि आपको बिल्कुल अर्जेंट कल भोपाल पधारना है, पूरी जैन समाज आपको सुनना चाहती है और जल्दी से जल्दी आपको। उन्होंने कहा भैया वहाँ पे कौन है? तो बोले एक महाराज है। तो बोले ये महाराज वगैरह भैया आपस में भैया झगड़े वगड़े नहीं हो भैया, रहने दो, महाराज जी हैं तो बढ़िया बात है। हमारा नहीं बोले, महाराज जी को भी स्वीकार है कि आप आओ और आपका जो प्रवचन महावीर भगवान के ऊपर होता है, समझ में, वो बहुत बढ़िया, वो पसंद होता है सबको, और अजैन भी आने वाले हैं, बहुत बड़े जो है, आप आ जाओ। तो दादा ने कहा कि ठीक है भैया, तो भैया एरोप्लेन से जैसे भी करा हो आए। तो महाराज जी ने खबर भेजी कि क्या भारल जी आ गए क्या? बोले हाँ भारल जी तो आ गए। तो बोले उनको कहना कि वे प्रवचन करने से पहले मुझसे मिल के जाए, वही इतनी बात। तो दादा के पास खबर पहुंची, दादी सुनाते हैं अपने प्रवचनों में, तो खबर पहुंची तो दादा से कहा कि आपको मिलने बुलाया है। तो दादा ने कहा ठीक है मैं प्रवचन के बाद मिल लूँगा। बोले नहीं अभी मिलने के लिए बुलाया है। तो बोले गए, तो बोले आओ बैठे जो बात है। तो बोले एक बात बताओ, क्या कोई नग्न दिगंबर साधु हुए बिना मोक्ष जा सकता है? क्या पूछा कि कोई नग्न दिगंबर साधु बने बिना मोक्ष जा सकता है? दादा ने कहा बिल्कुल नहीं जा सकता, मतलब ही नहीं। बोले क्या कह रहे आप? बोले हाँ नहीं जा सकते। बोले ये बात आप सभा में बोल सकते हो क्या? अब उनको क्या भ्रांति दे रखी थी उस साधु को किसी ने
ये सोनगढ़ वाले कपड़े पहने पहने मोक्ष मानती है। और ये भ्रांति क्यों पैदा कर दी कि वे अपने गुरुदेव श्वेतांबर से दिगंबर बने थे ना, तो ये तो कोई मानता नहीं, समझता तो है नहीं गहराई से कि वे श्वेतांबर से दिगंबर बन गए हैं। और उनने दिगंबर धर्म स्वीकार किया कि ना कि हमने श्वेतांबर धर्म स्वीकार किया है। उनने हमारा धर्म स्वीकार किया है भाई, उन्हें दिगंबर धर्म पसंद आया, हमने थोड़ी उनका धर्म किया। उनने दिगंबर धर्म स्वीकार किया, उनने कुंद कुंद भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार किया, उनने भगवान आत्मा की बात सुनाई, प्योर तेरा पंथ आमना को स्वीकार किया। परम दिगंबर धर्म ही सच्चा है, दिगंबर साधु ही सच्चे हैं, दिगंबर शास्त्र में ही सत्य की घोषणा है। ये उनने घोषणा श्वेतांबरों के बीच में करी और उनके प्रभाव से लाखों श्वेतांबर दिगंबर बन गए। तो हम तो बने बनाए दिगंबर थे भैया, हमें थोड़ी बनना था। लेकिन उनने जो अध्यात्म का उपदेश दिया वो हमें बहुत पसंद आया। हमने ऐसी बात नहीं सुनी थी, वो हम सुनने चले गए, लेकिन उनने हमारे ही सिद्धांतों को स्वीकार किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनने कहा कि आप कह सकते हो। मैंने कहा हाँ कह सकते हैं। तो बोली कह देना और बाकी फिर तुम्हें जो वचन करना हो करना, ये बोल देना। उन्होंने बिल्कुल बोल देंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कह क्यों रहे, इसमें दिक्कत क्या है? बोले सच्ची बात ये है कि हमें ये लगता था कि बारल जी ऐसा मानते हैं कि कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है मोक्ष जाने की। ऐसा, अरे सच्ची बात है। मैं खुद ही जब मैं जयपुर में पढ़ने लगा और मैं 1-2 साल पढ़ने के बाद अपने गांव गया, तो मेरा गांव तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन एक दूसरा गांव जहां मैं 9th 10th पढ़ा, उस गांव में मैं मिलने गया किसी अपने दोस्तों से। तो वहाँ पे जैन समाज थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने मंदिर के दर्शन करे और बाहर निकल गया। कोई महाराज जी थे, कोई कार्यक्रम था, ऐसे गया था। तो एकदम वहाँ पे मेरे 2-4 जो मित्र थे और भी समाज के लोग थे, अरे बोले विवेक आया विवेक आया विवेक आया। कह रहे यार तुम जयपुर चले गए, वहाँ पढ़ रहे। मैंने हाँ। बोले यार अपने दिगंबर धर्म में क्या कमी थी? वो सच्ची कोई घटना है, बिल्कुल रियल। मैंने कहा क्या कमी थी? मतलब कोई कमी तो तुमने श्वेतांबर धर्म स्वीकार क्यों कर लिया? ये भी कोई मेरे साथ की घटना रियल। मैंने कहा पागल हो क्या? किसने कहा? अरे बोले तुम गांधी स्वामी के भगत बन गए, वे श्वेतांबर। देखो ऐसा, इतनी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। एक कोई बहुत पुरानी घटनाएं नहीं बता रहा हूँ, अभी भी व्यवहारियों में 80% भ्रांति रहती है कि मोक्षु सोनगढ़ी माने श्वेतांबर, जबकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। कई लोग, अभी एक दिन की घटना सुनो। एक दिन मैं गया सागर, तो मेरी भाभियां हैं जो मेरे ताऊ के लड़के की पत्नियां, तो बोले भैया भैया जय जिनेन्द्र। मैंने कहा बोलो जय जिनेन्द्र। बोले आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने पूछो। एक तो मुझसे कोई पूछता नहीं, क्योंकि वे कोई तत्व तो जानते नहीं कुछ भी। पूछा तो मैंने पूछो। तो बोले एक बात बताओ, जो सोनगढ़ी लोग होते हैं ये चावल नहीं चढ़ाते ना मंदिर में, वो प्रक्षाल नहीं करते ना? नहीं सब करते। बोले मैं गांव गई थी और वे एक आपके शास्त्री थे, मैंने देखा 2 दिन वे आए, उन्हें चावल ही नहीं चढ़ाए। तो मैंने कहा तुमने मान लिया कि पूरे सावन नहीं चढ़ाते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने कहा कभी उनके मंदिर में जाके देख नहीं सकती कि क्या क्या होता है? ये दूर से इतना तुम्हें डरा रखा है, जाके उनके मंदिरों में देखा, अरे उनके जैसा शुद्ध प्रक्षाल कहीं देखने नहीं मिलेगा, उनके जैसी शुद्ध सामग्री देखने नहीं मिलेगी, उनके जैसी शुद्ध तेरापंथी आमना का पालन नहीं मिलेगा। वे दीपक तक नहीं जलाते कि भैया हिंसा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? है तुम्हारी शक्कर वाली लाड़ू नहीं चलाते, उसकी जगह नारियल चढ़ाते हैं तो भैया ये चीनी अशुद्ध होती है। समझ में आया? और फिर बाद में से वो चींटियाँ लग जाती हैं। तो वे तो इतने सावधानी का ध्यान रखते हैं और तुम उन पर ऐसे आरोप लगाते हो।
आज शुद्ध तेरा पंथ अगर वर्तमान में सुरक्षित है और आगे भी थोड़ी बहुत सुरक्षित बनी रही तो उसका एक और शुद्ध तेरा दिगंबर तेरा पंथ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तेरा पंथ श्वेतांबर में नहीं होते हैं। शुद्ध दिगंबर तेरा पंथी परंपरा अगर सुरक्षित है वर्तमान में और आगे भी सुरक्षित रहेगी तो इसका पूरा श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री कान्ही स्वामी को और उनके अनुयायियों को ही जाता है। क्योंकि आजकल तो ऐसे साधु संत हो रहे हैं कि वे क्या क्या करवा रहे हैं, वहाँ गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करा रहे हैं और गृहीत मिथ्यात्व का भी पूरी तरह विरोध करने वाला कोई समाज है तो वो केवल मुमुक्षु समाज है, जो गृहीत मिथ्यात्व का अंश भी पसंद नहीं करता। और कालांतर में मैं कह देता हूँ, अगर किसी मुमुक्षु मंदिर में किसी भी प्रकार के देवी देवता विराजमान कर दिए जाएं तो वो मोक्षु मंदिर नहीं रहेगा। समझ में आया? हम किसी भी कीमत पर गृहीत मिथ्यात्व का, फल फूल पत्ती का, चंदन का, इनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। हमारी प्रबल मान्यता ये है कि पूजा पाठ भक्ति में कम से कम आरंभ और हिंसा हो, ऐसी पूजा पाठ पद्धति को तेरा पंथ आमना स्वीकार करती है। जिस क्रिया कांड में, जिस पूजा पद्धति में आडंबर ज़्यादा हो, हिंसा ज़्यादा हो, ऐसी परंपरा को हम स्वीकार नहीं करते। हम सोने और चांदी के भगवान बनाने में विश्वास नहीं करते, हम बने बनाए परमात्मा को परमात्मा बताने में स्वीकार करते हैं। हम बने बनाए भगवान हो ये बताने में राजी हैं। पूजा पाठ भूमिका के अनुसार होना चाहिए, खींच तान का उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और आज अज्ञानता के कारण, सद्गुरुओं के अभाव में दिन पर दिन मुमुक्षु समाज में भी विकृतियां बढ़ रही हैं। इसके लिए मुमुक्षुओं को सावधान होना चाहिए। हमें पूजा, प्रक्षाल, पाठ, अभिषेक की बोलियों से बचना चाहिए। हमें अधिक प्रतिमा विराजमान करने से बचना चाहिए। हमें जबरदस्ती कसाई के कारण मंदिर बनाने से बचना चाहिए। जरूरत हो, समाज हो, बहुत आवश्यक हो तो वो भी बहुत सिंपल और सोबर बनाना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। आया समझ में? ये वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है, ये भाग्य से जो अपने को पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से मिल गया है, अपने को उस पर चलना चाहिए। तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा था, अंतरंग से बहिरंग की ओर चलो, बहिरंग से अंतरंग चलने का काम जैन दर्शन में नहीं है। आया सब और प्रैक्टिकल जियो। क्या जियो? अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाओ। जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करो, जो वास्तविकता नहीं है, परंपरा मात्र है, उस ढकोसले को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है, इस बात का हमें गहराई से समझना चाहिए। और बहिरंग से अंतरंग की ओर नहीं, अंतरंग से बहिरंग की ओर धारा बहेगी तो सच्चा धर्म प्राप्त होगा। अगर हम बहिरंग से बदलकर अंतरंग बदलने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सिर के बल चलना हो जाएगा और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। सहजानंद।